बिलासपुर में विगत दिनों एनएसयूआई के द्वारा सेंट जेवियर्स स्कूल व्यापार विहार सरकंडा सिरगिट्टी कोटा की मान्यता को लेकर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग का घेराव किया था, जिस पर सेंट जेवियर स्कूल के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बीपी मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष सेंट जेवियर्स के चारों शाखाओं का दस्तावेज प्रस्तुत किया और कहा कि हमने छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक रखी थी। इस बैठक में सेंट जेवियर स्कूल के सारे दस्तावेजों को अभिभावकों के समक्ष रखा गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हमने जांच समिति बनाई जो 15 दिनों के भीतर जांच कर वास्तविकता को सामने लाएगी। जो जांच रिपोर्ट में जो भी बात सामने आएगी उस पर सभी को अवगत कराया जाएगा। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि सेंट जेवियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल के कुछ शाखाओं के मान्यता से संबंधित कुछ सवाल लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हमारी जितनी भी शाखाएं हैं सभी के सभी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और उसके लिए उचित दस्तावेज हमारे पास हैं। हमारा अनुरोध है कि पालक इन भ्रम फैलाने वाली बातों से भ्रमित ना हो। ये जानकारी हम सभी पालकों को आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं और इसके लिए हमने एक बैठक भी बुलाई थी पालकों की और उन्हें ये जानकारी दिया गया और सभी इस जानकारी को देखते हुए सुनते हुए संतुष्ट भी हुए और वो खुश हैं। तो हमारा लोगों से यही अनुरोध है कि इस तरह का भ्रम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना फैलाएं, कहे कि हमारे पास सारी दस्तावेज मौजूद हैं और भविष्य में अगर इसकी कहीं कोई ज़रूरत हुई तो हम जांच कमेटी के सामने इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। हम सरकार द्वारा बनाया गया जो भी नियम है उस नियम के तहत ही मान्यता प्राप्त किए हैं और हमारी शालाओं को उस नियम के तहत ही संचालित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा सर, जो सवाल उठाए हैं उनको लेकर के क्या बोलेंगे? क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई आप चाहेंगे या कुछ? नहीं, इस बारे में तो हम कुछ कहना पसंद नहीं करेंगे, पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो सवालिया निशान हमारे ऊपर उठाया गया है वो सही नहीं है। हम नियम का पालन करते हुए ही अपना कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं कोई खामियां नहीं है। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय हुआ डॉक्टर बीबी मेहता। मैं यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे बिलासपुर जोन के लिए काम कर रहा हूँ इस संस्था में। धन्यवाद। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सरकंडा का डीओ ऑफिस से मान्यता प्राप्त है। ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिरगिट्टी का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है। ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल कोटा का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है। ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल उसलापुर का मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है और इसी के हिसाब से हमारा सारे स्कूल कक्षाएं चालू है, जिसमें आज तक कोई भी पालक का कोई भी समस्या नहीं हुआ है। हम अनुरोध करेंगे कि पालक को कोई भी भ्रम में ना आए और कभी भी कोई भी क्वेश्चन मन में आता है और सब स्वतंत्र है हमारा पास आके सारे सटीक विवरणी लेने के लिए और हम सबको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं सामंतराय हूँ, प्रबंधन का रिप्रेजेंटेटिव। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी नियम के अनुसार ही हमारा कक्षाएं संचालित भी है और आगे कोई भी जांच हो कुछ भी हो हम लोग उसको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, सो दैट we'll continue giving this quality education in Bilaspur even further, more and more years. मैं सुप्रिया एपी मैनेजमेंट की तरफ से। परसों एनएसयूआई वाले कुछ छात्र लोग हंगामा कर रहे थे हमारे कार्यालय में आकर कि सेंट जेवियर स्कूल है जिसमें इनके द्वारा 6 ब्रांच चल रहा है, जिसमें से केवल 2 ब्रांच की मान्यता है और शेष की नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। यदि मान्यता भी है तो 8वीं तक का है और 9वीं 10वीं चलाया जा रहा है, इस प्रकार से उनका कहना था। तो इस संबंध में हमने टीम गठित किए हैं 5 सदस्यीय
और 5 सदस्यीय टीम में जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जांच करेंगे उसको। और जैसा कि आज मेरे सामने कुछ लोगों के द्वारा दिखाया गया कि उनके पास मान्यता है, उनका कहना था कि मान्यता नहीं है, लेकिन आज मुझको कुछ पेपर मिला है जिसमें मान्यता है। चूँकि पहले मान्यता संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा दिया जाता था, जेडी साहब के द्वारा, तो ये जेडी साहब से मान्यता लिए हुए पत्र मेरे पास सौंपे हैं। वो सौंपे हैं, उसमें से हाई स्कूल कोटा सेंट जेवियर्स के ब्रांच का रखा हुआ है, सिरगिट्टी का दिए हैं, इनका भी मान्यता है उनके द्वारा, ये भी संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा जारी किया गया था। और सरकंडा का भी दिखाए हैं मेरे को मान्यता वाला संयुक्त संचालक का। और एक यहाँ पर उसलापुर का भी मान्यता रखा हुआ है मेरे पास। चूँकि ये पहले संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा दिया जाता था मान्यता, आजकल जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, तो हो सकता है उनको भ्रम हो किसी प्रकार का, तो इसलिए भ्रम या क्या सही है इसके बारे में जांच के लिए हमने टीम गठित किए हैं। वो जांच करके प्रतिवेदन देंगे। जैसे ही प्रतिवेदन देंगे तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा कि मान्यता कहाँ तक है, सही है, नहीं है। जांच के लिए हमने 15 दिन का टाइम दिए हैं, क्योंकि 6 स्कूल है, समय लगेगा। बाहर का भी है, कोटा है, इधर उधर है, तो समय लगेगा। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।